हमने सारे मैचेस के अंदर ग्रैंड लीग की टीम बनाई, लेकिन एक भी मैच के अंदर आपने ग्रैंड लीग में कभी भी अच्छी रैंक नहीं ला पाए, ना आप ग्रैंड लीग जीते ना ही आपकी अच्छी रैंक आई। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं आईपीएल के बाद, क्योंकि आईपीएल के बाद अभी जितने भी मैचेस चल रहे हैं उनमें ग्रैंड लीग जीतना बिल्कुल आसान है। मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा इजी है, 10% है, आपको कंपटीशन बहुत ही कम मिलने वाला है, क्योंकि 90% कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो चुका। क्योंकि जो लोग आईपीएल में मैचेस खेलते थे उनका जो कंपटीशन था वो बढ़ जाता था, तो उस कारण आप लोग आईपीएल के अंदर ग्रैंड लीग नहीं जीत पाए। लेकिन अभी जो मैचेस चल रहे हैं, जैसे T20 ब्लास्ट के मैचेस हैं, T20 ब्लास्ट के बाद अभी जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग चल रही है उसके मैचेस है, इनमें आप लोग अच्छी खासी तरीके से ग्रैंड लीग जीत सकते हो। क्योंकि ये जो मैचेस हैं इसमें आप लोग क्या करते हो, कंपटीशन बहुत ही कम है और अपनी टीम जब लगाओगे तो काफी अच्छी टीम आप बना लोगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करके ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो आप काफी अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बना लोगे और जो ग्रैंड लीग जीतने का सपना है आपका वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मिस मत करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इसी के लिए मैंने 10 पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये 10 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप ग्रैंड लीग आईपीएल के बाद आराम से जीत जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ टाइम वेस्ट करें आपको 10 पॉइंट पहले बता देता हूँ हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो साइड में आप देख सकते हो हम 10 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पिच रिपोर्ट, उसके बाद है प्लेइंग 11, फिर आएगा यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर, फिर बॉलिंग ऑर्डर, और यहाँ पर आएगा यहाँ पर प्लेयर स्टैट्स जो कि लास्ट 10 मैचेस का हम रखने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर प्लेयर की क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है या फिर प्लेयर का क्या स्टेटस है। फिर बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर बैटल की, यानी प्लेयर का आमने सामने या फिर हेड टू हेड आप समझ के चल सकते हैं। फिर कौन सी टीम के हमको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, CVC सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट में हम रखेंगे कौन सी टीम इस मैच को जीत रही है। फिर उसके बाद हमारी जो GL टीम है वो कैसे बनकर नजर आ रही है। तो ये 10 पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप ये 10 पॉइंट को समझ लेते हो तो ग्रैंड लीग में जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आप ग्रैंड लीग नहीं भी जीतो तो आपकी जो रैंक है वो काफी अच्छी आने लग जाएगी, क्योंकि कंपटीशन कम है। अभी आप इस चीज का फायदा उतार सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है पिच रिपोर्ट। अब देखिए, पिच रिपोर्ट की आपने कई सारे लोगों से सुना होगा कि पिच रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ पिच रिपोर्ट ग्रैंड लीग में कैसे आपको मदद करेगी। देखिए, 2 तरीके की पिच रिपोर्ट होती है। 2 तरीके से अगर आप टीम बनाओगे तो आपकी टीम काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएगी, क्योंकि सारा कुछ जो डिपेंड होता है वो पिच रिपोर्ट के ऊपर ही होता है। जैसे आप मान के चलिए पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली है और आप क्या कर रहे हो, बल्लेबाजों को कम ले रहे हो, तो आप वहीं पर अपनी ग्रैंड लीग से हार गए। क्योंकि ग्रैंड लीग में अगर आपकी एक भी गलती हो जाएगी तो आपकी टीम अगर ऊपर चल रही है तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेयर ड्रॉप कर दिया जो कि उस पिच के हिसाब से चल रहा था। अब मान के चलिए पिच बैटिंग की है तो बैटिंग के हिसाब से आपको अपनी टीम बनानी है, और अगर बॉलिंग की है तो बॉलिंग के हिसाब से। बॉलिंग में भी स्पिनर या फिर फास्ट बॉलर किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर आप लोगों के पास कम टाइम होता है, अगर आप नहीं समझ पाते कैसे हमको पिच के हिसाब से समझना है, तो आप एक तरीका कर सकते हैं जिससे कि लास्ट की जो प्लेइंग 11 है उसको देख लीजिए, यानी फाइनल जो प्लेइंग 11 है अगर उसमें स्पिनर ज़्यादा खेल रहे हैं तो उस पिच पर स्पिनर ज़्यादा चलने वाले हैं। अगर फास्ट बॉलर ज़्यादा खेल रहे हैं तो फास्ट बॉलर चलने वाले हैं। साथ ही साथ उस पिच पर क्या डिसीजन लिया गया है, क्या उसमें पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली गई है या फिर बॉलिंग ली गई है। अगर दोनों में से जो भी होता है तो उस हिसाब से पिच बिहेव करने वाली है। जैसे बल्लेबाजी ली है तो आपको बल्लेबाज ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर बॉलिंग ली है तो बॉलिंग ज़्यादा, बॉलर्स ज़्यादा चलने वाले हैं। तो आपको उस हिसाब से अपनी टीम में पिच रिपोर्ट के हिसाब से अपने चेंजेस करने हैं। चलिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्लेइंग 11। अब बहुत सारे लोग प्लेइंग 11 ही नहीं पता होती। प्लेइंग 11 से मेरा मतलब ये है कौन सा प्लेयर कब खेल रहा है और किस तरीके से आने वाला है। प्लेइंग 11 बिल्कुल फाइनल आपके पास होनी चाहिए। आईपीएल में तो सब्स्टिट्यूट से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे, कोई भी खेलना आ जाता, लेकिन अभी जो T20 ब्लास्ट के मैचेस हैं और भी मैचेस अभी इंटरनेशनल होंगे उसमें सब्स्टिट्यूट वाला कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसका फायदा उठाकर आप यहाँ पे अपनी टीम बना सकते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 जब तक नहीं समझोगे जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और अपनी टीम नहीं बना पाओगे। तो प्लेइंग 11 जो आती है वो आती है टॉस के बाद। तो आप अपनी टीम पहले बनाकर रखिए, लेकिन टॉस के बाद आप 1-2 चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है बैटिंग ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा प्लेयर आपका कब खेल रहा है। कई बार आप क्या करते हो, बड़े प्लेयर को ले लेते हो लेकिन उसकी बैटिंग ही नहीं आती, तो वो किस काम का। जैसे मान के चलिए सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव अक्सर तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं। आप मान के चलिए उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, चाहे उनका कितना भी सिलेक्शन हो, लेकिन आपने उनको अपनी टीम में लिया है और पिच ऐसी है जिसमें ज्यादातर बल्लेबाज को सपोर्ट है। तो आप मान के चलिए जो सूर्य कुमार यादव उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, तो आप उनको लेकर क्या करोगे।
जैसे दिनेश कार्तिक थे बेंगलोर की टीम में, काफी अच्छे बैट्समैन थे लेकिन उनकी बैटिंग ही नहीं आती थी। तो उसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आएगा और कौन सा प्लेयर पहले नंबर पे आएगा बैटिंग करने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है और आपने उस बल्लेबाज को छोड़ दिया जो पहले नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो आपकी जो ग्रैंड लीग की जो टीम है वो काफी बुरी तरीके से नीचे गिरती चली जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। ग्रैंड लीग में बैटिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग में नहीं, आप स्मॉल लीग की जो 3-4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। अब चलिए उसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो है यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर। अब बॉलिंग ऑर्डर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा बॉलर 4 ओवर कराने वाला है या नहीं कराने वाला है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बॉलर को छोड़ देते हैं जो 4 ओवर कराने वाला है। और स्टार्टिंग के बॉलर को आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि 2 कंडीशन होती हैं। अगर आप स्टार्टिंग के बॉलर को भी ले रहे हो, सामने वाले बैट्समैन को भी ले रहे हो, तो आपको एक को तो ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। अगर वो विकेट ले लेता है तो आपका एक प्लेयर आपकी टीम में से हट जाएगा, जो कि आपको ग्रैंड लीग की टीम को नीचे ले आएगा। तो आपको ये नहीं करना। अगर आप लोग स्टार्टिंग का बैट्समैन ले रहे हो तो सामने वाली टीम के बॉलर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि पहले नंबर पर बॉलिंग कराने आ रहा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप ग्रैंड लीग में नहीं जीत पाओगे। तो आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेकर चलनी पड़ेगी और बॉलिंग समझनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलिंग में क्या होता है, जो प्लेयर डेट्स में बॉलिंग कराने आता है, यानी स्टार्टिंग के ओवर में नहीं, बीच के जो ओवर में कराने आता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्योंकि स्टार्टिंग के जो बॉलर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर बनाकर रखते हैं, और जो प्रेशर बनने के बाद जो बीच के ओवर होते हैं उसमें बल्लेबाज ज्यादातर अपने विकेट गिरा देता है, क्योंकि इसके बाद प्रेशर आ जाता है। प्रेशर के कारण वो अपने विकेट गिरा देता है, और विकेट किसको मिलता है, जो डेथ में बॉलिंग कराने आता है। डेथ में बॉलिंग का मतलब ये हो गया कि वो बीच के मिडिल ऑर्डर में मिडिल ओवर्स के अंदर ओवर कराने आता है। तो वो वाला जो ओवर मतलब प्लेयर है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। जब आपको बॉलिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे पता करो कौन से बॉलर हमको लेना है या नहीं लेना। ये आपको पॉइंट जल्दी समझ के चलना है, जब भी आप ग्रैंड लीग की अच्छी टीम बना सकते हो। अब जो हमारा जो अगला पॉइंट है हमारा 5वां, वो है रीसेंट मैचेस या फिर रीसेंट फॉर्म। देखिए, किसी भी प्लेयर को आप 10 मैचेस रीसेंट देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी फॉर्म कैसी चल रही है, क्योंकि बड़े से बड़े प्लेयर के नाम के चक्कर में आपको अपनी टीम में नहीं रखना, उसकी रीसेंट फॉर्म आपको जरूर देख के चलनी है। और ऐसे ही प्लेयर को नहीं रखना। आप मान के चलिए कोई ऐसा प्लेयर है जिसने 50 रन बना दिए एक मैच के अंदर, लेकिन 10 मैचेस के अंदर उसने कुछ भी अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन अगले मैच में आप उसको लेकर आ रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी और आपकी गलती हो जाएगी। उसी कारण आप अपनी टीम में एक चेंजेस करना भूल जाओगे और आपकी जो ग्रैंड लीग की टीम ऊपर चल रही थी वो नीचे आती चली जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि 10 मैचेस तो कम से कम आपको रीसेंट देखने, 10 भी अगर नहीं दे सकते तो आप 5 तो देख ही सकते हैं, क्योंकि 5 की बाद भी आपको अंदाजा हो जाएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो ये पॉइंट आपको समझ के चलना है, और ये प्लेयर लेना है या नहीं लेना वो आपको रीसेंट फॉर्म से ही पता चलने वाला है। चलिए अब आप बात कर लेते हैं प्लेयर, अगला पॉइंट जो कि है प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। प्लेयर की इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है या फिर स्लो बॉलर है या फिर फास्ट बॉलर है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अभी तक इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहती है, सामने वाली टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कब ये बॉलिंग कराने आते हैं, कब ये बैटिंग कराने आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए विराट कोहली की आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जो कम पॉपुलर होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको लेकर चलनी है और उनकी इन्फॉर्मेशन से आप ग्रैंड लीग में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है प्लेयर बैटल। अब प्लेयर बैटल का आपको कब समझ में आएगा, मान के चलिए 2 प्लेयर आपको लेने हैं, लेकिन आपको दोनों ऐसे लग रहा है दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप प्लेयर बैटल समझ लोगे, यानी मान के चलिए 2 प्लेयर हैं, जैसे विराट कोहली है और विराट कोहली के सामने आप मान के चलिए कोई बॉलर है, जैसे विराट कोहली के सामने यहाँ पर मान लेते हैं पाकिस्तान के कोई भी बॉलर है, जैसे शाहिन अफरीदी है। अब शाहिन अफरीदी ने विराट कोहली को कितनी बार आउट किया है, अगर ये डाटा आपको पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे किसको लेना है किसको नहीं लेना। मान के चलिए रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को शाहिन अफरीदी ने कितनी बार आउट किया है, अगर ये डाटा आपको पता होगा तो आप अपनी अच्छी खासी टीम बना लोगे और एक अच्छे कॉम्बिनेशन आप बना लोगे। फिर उसके बाद आपको लेकर चलना है कैप्टन वाइस कैप्टन। कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग अगर आप अच्छे प्लेयर भी ना लो लेकिन आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे हैं तो आप ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ला सकते हैं। अब देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए क्यों हेल्प करते हैं, कैप्टन के आपको डबल पॉइंट मिलते हैं और 1.5 गुना पॉइंट आपको वाइस कैप्टन के मिलते हैं। अगर यही कंसेप्ट से आप अपनी टीम बनाओगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपके अच्छे खासे सिलेक्ट हो जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने के लिए आप 3 तरीके आजमा सकते हैं। मान के चलिए अगर एवरेज स्कोर किसी भी पिच का
150 है, तो आप ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर आपको अच्छे खासे पॉइंट देंगे कि बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे। अगर एवरेज स्कोर 110 या 120 है तो उस कंडीशन में आपको बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, क्योंकि ज़्यादातर विकेट गिरने वाले हैं जब कम स्कोर बनेगा, तो उस कंडीशन में बॉलर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। फिर अगर स्कोर 190 ऊपर है या फिर 110 120 नहीं 220 या फिर 190 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपके लिए स्टार्टिंग के बैट्समैन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ कैसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करते हैं, और एक वीडियो मैंने बनाई भी है, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, अब तीसरी जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है हमारा कौन सी टीम मैच जीत रही है। अब कौन सी टीम मैच जीत रही है ये आपको पता होने से आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि जो टीम जीतती है उसके आपको ज़्यादा प्लेयर लेने और जो टीम हारती है उसके आपको मेन प्लेयर ही लेने अपनी टीम के अंदर। सारे प्लेयर को आपको लेकर नहीं चलना है। बस अगर ये चीज़ आप करके चलोगे तो आपकी ग्रैंड लीग की टीम अच्छी बन जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ग्रैंड लीग की टीम आपको बनानी है, कम से कम 3 टीम बनानी है, 3 कंडीशन के हिसाब से बनानी है। तो बस ये तरीके आप आजमाओगे तो आपकी टीम काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो अगर आपको हमारी टीम जो हम ग्रैंड लीग की टीम से लोगों को देते हैं तो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल सबसे पहले जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों टीमें मिलती हैं, जिसमें कि आप डेली पैसा कमा सकते हो और डेली अच्छी रैंक ला सकते हो ड्रीम 11 के अंदर या फिर किसी भी फैंटेसी ऐप। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।